हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जी हाँ, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रो जो मैंने आपको बताया भी, एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो देखिए है ये क्वांट के अरिथमेटिक सेक्शन का। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, देखिए चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या इसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं, तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली इन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ना सिर्फ क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बल्कि आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी जो है उसमें भी कई बार आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट का यूज होता हुआ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है इससे रिलेटेड वो भी कवर करने वाले। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। सबसे पहला देखिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है, देखिए कहीं भी अगर आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी स्पीड को अगर आप मल्टीप्लाई करें टाइम से, ठीक है, आपने यानी कितनी स्पीड के साथ आपने ट्रेवल किया और इनटू में कितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं से देखिए अगर मैं स्पीड निकालना हो तो सिंपली सी बात है, देखिए हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम्स पे, और अगर आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है तो हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, ठीक है ना। यानी एक फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से स्पीड भी हमारा आ जाएगा और टाइम टेकन भी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसका देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप 5/18 से जो है मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपकी स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में अगर आपको गिवन है तो वो मीटर पर सेकंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका बिल्कुल वाइस वर्सा, यानी अगर आपको अपनी मीटर पर सेकंड में गिवन स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि देखिए अगर आपको रेशो गिवन है स्पीड्स का ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, ए और बी कोई दो व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई दो पर्सन हो सकते हैं, उनकी अगर आपको स्पीड्स का रेशो A/B गिवन है और आपको रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम कैलकुलेट करना है टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये देखिए बहुत जरूरी है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ए और बी दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उनका अगर स्पीड्स का रेशो A/B है, तो टाइम टेकन का रेशो क्या हो जाएगा, B/, यानी बिल्कुल इसका रिवर्स। क्लियर है। और एक और चीज होती है कि अगर आपको देखिए कोई पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है एट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको 2xy अपोन में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये ज्यादातर देखिए हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब कोई पर्सन जो है ए पॉइंट से बी तक ट्रेवल कर रहा है और फिर वापस बी से ए, तो यानी उसने ऑब्वियसली बात है जितना डिस्टेंस उसने पहले ए से बी फॉर एग्जांपल अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और वापसी बी से उसने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2xy अपोन में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस पर जो है एवरेज स्पीड मैटर नहीं कर रही। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लें। आगे चलते हैं। देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ यहाँ पे कवर करने वाला हूं। पहला है कि अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, ठीक है। तो हमें एक ट्रेन गिवन है जिसका जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसकी स्पीड हमें गिवन है 240 किलोमीटर पर आवर और 5 घंटे के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर रही है। हमें बताना है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर्स, यानी फ्रैक्शन में हमें टाइम गिवन है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड भी गिवन है ट्रेन की 240 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम पीरियड के लिए ट्रेन चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 घंटे के लिए ट्रेन जो है वो चल रही है। तो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये ओवरऑल ट्रेन कवर कर रही है। और इसी 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर इसे 1/2/3 यानी अगर मैं इसे फ्रैक्शन में उसमें कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो 1/2/3 यानी ये हो जाएगा 5/3 आवर्स, ठीक है ना। तो यही डिस्टेंस अगर ट्रेन को 5/3 आवर्स में कवर करना हो तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, उसकी ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करने का यहाँ देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अब हम पहले ही निकाल चुके हैं, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1200, और टाइम कितना इससे लग रहा है 5/3। तो नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने पे हो जाएगा हमारा 720 किलोमीटर पर
आवर। तो अगर इसी ट्रेन को अगर जो है 240 सॉरी अगर 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 5/3 आवर्स में कवर करना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 720 किलोमीटर पर आवर। इसी पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन रन्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव कवर्ड 20 किलोमीटर मोर। यानी अगर एक पर्सन 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर तो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर, अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए। हमें बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस से कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज। तो हम लेट कर लेते हैं टी आवर इज द टाइम फॉर विच दैट पर्सन रन्स, क्योंकि देखिए हमें टाइम तो पता नहीं कि कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, हमें तो ये पता है कि पर आवर की स्पीड उसकी कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और अगर वो इसी तरीके से अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर दौड़ता है तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा। तो हमें बताना है एक्चुअल डिस्टेंस। तो उसके लिए देखिए हमने लेट कर लिया टी आवर टाइम है जिसके लिए वो पर्सन भागा। तो देखिए क्योंकि उसने 20 किलोमीटर ज्यादा कवर किया तो हम यहाँ पे देखिए पहले केस में अगर हम डिस्टेंस निकाले तो स्पीड इंटू टाइम, 14 इंटू टी टाइम के लिए माइनस में। अब देखिए और एक्चुअल में वो कितने से कर रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से 14 किलोमीटर पर आवर पे जाए तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही देखिए हमने माइनस कर दिया दोनों की उसको डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। एक बार स्पीड है 14 और टाइम टेकन टी है, दूसरी बार स्पीड है 10 और टाइम टेकन तो टी है, तो डिफरेंस कितना 20 किलोमीटर का आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 4t इज इक्वल टू 20 आ जाएगा और t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, 5 आवर्स। तो मेरे को देखिए जैसी t की वैल्यू 5 आवर्स आई तो एक्चुअल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए एक्चुअल स्पीड तो हम उसकी 10 किलोमीटर ही मानेंगे, तो 10 इंटू 5 आ जाएगा 50 किलोमीटर। क्लियर है ना। ये तो देखिए हमें केस गिवन था कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 14 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा। तो हम तभी देखिए हमने माइनस करके जो है 20 के इक्वेट करा तो हमारे पास टी की वैल्यू आई, बट एक्चुअल में उसकी स्पीड क्या कहते हैं, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर ही है। तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम यानी 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना था। तो ये तो देखिए हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। आई होप सो आपके बेसिक्स जरूर क्लियर होंगे, और उसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी वीडियोस जो है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हमने 1 जून से ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट करा हुआ है, जिसके तहत हम देखिए टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की। तो एक बार वो हमारे साथ एनरोल करेंगे तो हमारा मेन एम यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उनसे बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम क्रैक करवाना है। उसके लिए देखिए हम उन्हें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्री मेंस का पूरा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे बिल्कुल अपडेटेड पैटर्न पे। इसके अलावा बुक्स देंगे हार्ड कॉपी, जिसे देखिए वो स्टडी कर सकते हैं पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, और हम व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करते हैं 1 to 1, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होगा और फैकल्टीज होंगे, ताकि कोई भी उसका डाउट हो तो वो इंस्टेंटली हम सॉल्व कर पाए। और वीकली बेसिस पे हम उनको असाइनमेंट्स भी देते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को भी जो है वो रिव्यू कर पाए। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि takshiralearning.com, तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा ब्रिलियंट 50 बैच के बारे में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।